गुड इवनिंग फ्रेंड्स, लर्न विद के एक और धमाकेदार वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का वीडियो भी बहुत खास होने वाला है। बहुत ही इजीली आप कैसे स्कैल्प कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हैं। आज मैं फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी। बहुत ही इजी इंडिकेटर्स की सहायता से आप राइट साइड में रह सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना लर्न विद के चैनल, जहां पे आपको मिलते हैं ट्रेडिंग व्यू से रिलेटेड इंडिकेटर्स, ट्रेडिंग से रिलेटेड स्ट्रेटजीज, उसके अलावा म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड भी वीडियोस यहां आने वाले हैं। और आपको बहुत 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 सा प्यार हमें मिल रहा है। और कल जो मैंने स्ट्रेटजी डाली उसका तो लाजवाब आपने रिस्पॉन्स दिया है दोस्तों। तो आप सबका बहुत 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 धन्यवाद कि आप लोगों ने उस वीडियो को इतना लाइक किया। मैं चाहता हूं कि मंडे के दिन यानी कल आप सब उस स्ट्रेटजी को अपने ट्रेडिंग सिस्टम पे लगाएं, प्लॉट करें, बैक टेस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, देन ओनली यू शुड गो विद दैट नो स्ट्रेटजी एंड trade in the live market and put your hard earned money after the testing with the all the things। ठीक है, आप उसको टेस्ट कीजिए निफ्टी पे, आप उसको टेस्ट कीजिए बैंक निफ्टी पे, क्रूड ऑयल पे, सिल्वर पे, नेचुरल गैस पे, किसी भी स्टॉक पे लगाइए, हर जगह उसको टेस्ट कीजिए। और अगर आपका फिर ट्रस्ट बनता है, देन ओनली यू शुड गो फॉर दैट स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, जो लोग यहाँ चैनल पे पहली बार हैं, जो मेरे वीडियो देख रहे हैं पहली बार, यहाँ पहली बार आए हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिए, आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वो वीडियो आप मिस ना कर सके। क्योंकि दोस्तों मैं लाने वाला हूं एक से बढ़कर एक यहाँ पे आपके लिए कंटेंट, जो कि फायदा पहुंचाएगा आपको एक सफल इन्वेस्टर बनने के लिए, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए, डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए। जी हाँ दोस्तों, सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने से पहले जरूरी है कि आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बने। और डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब है कि आपकी जितनी भी एंट्रीज होती हैं वो लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए, और जितनी भी एग्जिट्स हैं वो आपकी लॉजिक बेस्ड होनी चाहिए। और जो भी गलतियां आप दोहराते हैं बार बार अपनी ट्रेडिंग के अंदर, वो आपको रिपीट नहीं करनी है। देन ओनली यू विल बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर, एंड देन if you will become a disciplined trader, then definitely you will see the results in your trading accounts। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। बहुत ही इजी स्ट्रेटजी है, जिसको आप 1 मिनट के अंदर यूज कर सकते हैं, आप 5 मिनट के अंदर यूज कर सकते हैं, आप 1 घंटे के अंदर यूज कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जैसा चाहें वैसा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने स्ट्रेटजी की तरफ। और आपको जो भी टाइम फ्रेम यूज करना है, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगाना है, सबसे पहले उसका चार्ट लगा लीजिए। जैसे मैंने बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है 3 मिनट का। इंडिकेटर्स में जाइए और सबसे सरल मूविंग एवरेज होता है हमारा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको आपको लगा लेना है दोस्तों। लेकिन आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट आपका लगता है यहाँ पे 9 का, इसको आपको कर देना है दोस्तों 100 नहीं करेंगे। 100 में हमें एंट्रीज कम मिल रही हैं, हम इसको कर देते हैं 20। और स्टाइल में जाके हम इसको कर देते हैं थोड़ा सा बोल्ड, जिससे हमें पता चल सके कि भाई हमें एंट्री कैसे करनी है। अब आप सबको पता है कि मूविंग एवरेज के बेस पे हम एंट्री कैसे लेते हैं। सबसे पहली चीज, जो भी लोग मूविंग एवरेज को पहली बार इस्तेमाल करेंगे या जो कर भी रहे हैं, उनको भी बताना चाहूंगा कि आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी एंट्री जो है मूविंग एवरेज के पास में ही हो। आप जितना मूविंग एवरेज से दूर एंट्री लेंगे, आपका रिस्क उतना ज्यादा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप मूविंग एवरेज के पास में ही ट्रेड अपनी इंटर करें, चाहे सेल की ट्रेड लें और चाहे बाई की ट्रेड लें। अगर आपका प्राइस इस मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर चल रहा है, यानी कि क्रॉस करके ऊपर की तरफ कैंडल है इससे ऊपर और पास में ही है, तो आपको हमेशा लेनी है बाय साइड की ट्रेड। और अगर इसके नीचे है तो आपको रहना है सेल साइड के लिए। ये तो मैंने बिल्कुल बेसिक चीजें बताई, जो कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगी। अब जो आता है ट्विस्ट की, आप इसकी कंफर्मेशन कैसे करेंगे ट्रेड्स की। इसके लिए आपको जाना है नीचे और आपको लिखना है SCHAFF। और आप देखेंगे कि आपके सामने एक स्टाफ ट्रेंड साइकिल इंडिकेटर आ जाता है एवर ग्रेड के द्वारा। आप इस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों, और क्लिक करते ही आप देखेंगे कि इस तरह का एक इंडिकेटर आपके सामने प्लॉट हो जाता है। अब इसकी सेटिंग में आपको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। इसके लिए आपको जाना है, एक तो ये हटा देते हैं, इनका कोई यूज नहीं है। इनपुट्स में जाना है, इनपुट्स में जाने के बाद आपको यहाँ सेटिंग को कर देना है 90 और इसको कर देना है आपको 10 और कर देना है ओके। जी हाँ दोस्तों, हमारा ट्रेडिंग सेटअप है रेडी। अब मैं बताता हूँ कि आप ट्रेड कैसे करें। कल की ट्रेड तो बहुत आसान थी, कोई भी सेल साइड की ट्रेड लेके और पैसा बना सकता था, लेकिन हम बात करेंगे
उन दिनों की जहां पे ट्रेड होते हैं मुश्किल। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस खुला, लेकिन अभी हम सेल ट्रेड के अंदर नहीं जा रहे हैं, हम वेट करेंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस कैंडल पे क्या हो रहा है, दिस कैंडल हैज बिकम ए डोजी काइंड ऑफ कैंडल, आप देख सकते हैं, या उल्टा हैमर कह लीजिए, डोजी कह लीजिए। यानी कि 9:36 पे हमें कंफर्मेशन थी कि भाई इस डोजी के नीचे प्राइस जाएगा तो हम सेल साइड के लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट कैंडल ने हमारे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी सेल दे दिया, लेकिन हम सेल यहाँ से नहीं लेंगे। हम सेल तब लेंगे जब प्राइस है इसके नीचे एंड हमारा ये स्कार्फ ट्रेंड साइकिल भी दे रहा है सेल, यानी कि यहाँ से लेंगे हम सेल और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे जो भी हमारा स्विंग हाई है इससे पहले वाला ये, या आप जहां से भी ले रहे हैं उसका जो 20 डे मूविंग एवरेज का लेवल है उसको भी आप अपना स्टॉप लॉस बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहां से एंट्री लेके जैसे ही इसके ऊपर निकलती है, यानी कि 10 के लाइन के ऊपर, आप कर सकते हैं अपना प्रॉफिट बुक यहाँ पे। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप एज ए स्कैल्पर ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता था। अब दोस्तों आपको वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे भी आप एक छोटा सा सेल ले सकते थे और यहाँ आप एग्जिट कर जाएंगे, छोटा सा प्रॉफिट होगा लेकिन प्रॉफिट होगा जरूर। अब आप देखिए यहाँ हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया है प्राइस, यानी हमें सोचना है अब बाय साइड के लिए। और जैसे ही इसके ऊपर आ रहा है, आप नीचे भी देख रहे हैं कि आपका स्कार्फ ट्रेंड हो चुका है ग्रीन, यानी 90 के ऊपर। तो नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग पे हम करेंगे बाय, स्टॉप लॉस रखेंगे जस्ट यहाँ, यानी स्विंग लो पे। और यहाँ से आप तब तक बैठे रहेंगे जब तक स्कार्फ ट्रेंड आपका आ जाता है नीचे, यानी यहाँ कहीं आप एग्जिट करेंगे और आप अपना प्रॉफिट पूरा बुक कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद भी आप यहाँ से सेल के अंदर बैठ सकते थे, क्योंकि प्राइस है 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे, स्कार्फ ट्रेंड है हमारा निगेटिव, तो आप यहाँ से जाएंगे सेल के अंदर। ये हुई हमारी 1-2 दिन की बातें। उससे एक दिन पहले भी आप देख सकते हैं 11:33 से आप सेल ले सकते थे। उसके बाद भी आप यहाँ से भी बाय के अंदर बैठ के काम कर सकते थे। जिस दिन हमारा मार्केट बहुत ज़्यादा भागा, यानी वो दिन था हमारा 14 तारीख का, वहाँ भी हम ट्रेड देख लेते हैं कैसी आई हुई होगी हमारी। यहाँ पे देख लेते हैं 14 तारीख, देखिए यहाँ से नीचे रहा। यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, हमें इंतजार करना है कि भाई ये हमारा आ जाए इसके ऊपर। देखिए इसके ऊपर आया, यहाँ स्टॉप लॉस तो आप इसके लिए स्विंग हाई लो तो काफ़ी नीचे हो जाता है। अगर इसके 2-3 कैंडल पहले भी आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जैसे ही इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू किया, स्कार्फ ट्रेंड पूरा पॉजिटिव में रहा, पूरा का पूरा आपको ले जाके यहाँ कहीं एग्जिट कर रहा है। और आप देख सकते हैं इसके एग्जिट के बाद इस ट्रेंड में भी थोड़ा सा रिवर्सल आया एंड देन आपको यहाँ से फिर से ब्रेकआउट दिया 2:12 पे, जिसको आप 2:45 पे निकाल सकते थे। इस तरह की ट्रेड्स, बड़ी बड़ी ट्रेड्स भी आप यहाँ पे कैच कर पाएंगे। अब कल दोस्तों हमारे यहाँ क्रूड ऑयल के अंदर और हमारे यहाँ कहा जाए कि नेचुरल गैस के अंदर, सिल्वर के अंदर बहुत बड़े मूव्स आते नजर आए। तो क्या ये सिस्टम हमारा उसको कैच कर सकता था? चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 18:39 पे हमारा सेल यहाँ से बना और यहाँ कहीं हम एग्जिट कर रहे हैं, यानी प्रॉफिट बुक किया हमने। यहाँ से हमारा छोटा सा बाय बना लास्ट में, इसको भी हम प्रॉफिट के अंदर बुक कर सकते थे। यहाँ देख सकते हैं 3:51 से भी हमारा सेल आया, जिसके अंदर हम प्रॉफिट बुक होगा। उसके अलावा बात करें जिस दिन क्रूड भाग रहा होता है, यानी ऊपर के तरफ में देख सकते हैं यहाँ से हमारा आया ब्रेकआउट, और आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको अच्छा खासा मुनाफा होता है। यानी कि ये इंडिकेटर आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे और किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर बता रहा है कि भाई आप बाय साइड पे। सिल्वर देखिए यहाँ से बाय बना, ब्रेकआउट आया 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, इसने ग्रीन दे दिया और आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन प्रॉफिट पे आपको यहाँ पे बुक करवाया। उसके बाद ये आ गया आपका सेल में, सेल के अंदर भी आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यानी कि आप लगातार बाय सेल करते रहिए और प्रॉफिट बुक करते रहिए। कल सिल्वर 1100-1500 पॉइंट गिरी, यहाँ पे भी सिल्वर के अंदर देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी पोजीशंस आप यहाँ पे प्रॉफिट को बुक्स कर सकते थे और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे होता नजर आया। 12:18 से सेल आया, ये देखिए आप पहले यहाँ एग्जिट करा रहा है, उसके बाद अगेन आपको एंट्री मिल रही है, फिर आपने यहाँ एग्जिट किया, अगेन आपको एंट्री मिल रही है सेल साइड की और आपने अगेन प्रॉफिट बुक किया। यानी कि आप लगातार सेल साइड की ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक कर सकते थे। अब ये तो बात हुई दोस्तों कि आपको इंट्राडे के अंदर ट्रेड का। अब मैं बताता हूं कि अगर आपको सेम सेटअप के अंदर अगर स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करना हो तो आप कैसे करेंगे। सपोज हम यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक ले लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा भागा, सबको पता है
यहाँ पे आईटीसी का स्टॉक हमने लिया, इसको लगाया और हम जाते हैं यहाँ डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम पे अगर आपको देख सकते हैं कि भाई आईटीसी हमारा यहाँ से ही बाय के अंदर आ गया था, देख सकते हैं 273। यहाँ पे एक बार आपको एग्जिट हुआ 311 के आसपास और अगेन आपको एंट्री मिली 326 से, जो कि अभी चल रही है 346 आ चुका है। पहले भी यहाँ पे आपको एंट्री मिली 229 पे, आपको बुक करवाया गया 261 पे, आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे भी गया, थोड़ा साइडवेज गया, देन आपको एंट्री मिली, देन आपको एग्जिट मिला। इस तरह से आप किसी भी स्टॉक के अंदर भी ट्रेड करते हुए इसी तरह से प्रॉफिट ले सकते हैं। बहुत बड़े बड़े स्टॉक है, जैसे कि टाटा इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको पता है बहुत बड़ा मूव आता नजर आया। अगर टाटा इन्वेस्टमेंट का अगर मैं डेली का चार्ट देखूं, आप देख सकते हैं कि यहीं से ही बाय बना हुआ है, यानी 1300 से। और आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने बनाया 2900 का हाई, यानी कि डबल हो चुका आपका पैसा इस स्टॉक के अंदर। और बात कर लेते हैं, जो भी आप बोलिए वो आपको लगा के यहाँ पे दिखाया जा सकता है। सिप्ला बोलिए, टाटा इन्वेस्टमेंट बोलिए, मजागांव बोलिए, कोचिन शिपयार्ड देखिए, जिस भी स्टॉक की आप बात करिए उसको आप यहाँ पे लगा के देख सकते हैं कि भाई किस तरह का मूवमेंट हमारा होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं गिरने वाले शेयरों की। जैसे कि अब मान लीजिए टीसीएस गिर रहा था या इन्फी गिर रहा है, आईटी स्टॉक गिर रहे हैं। क्यों गिर रहे हैं देखिए यहाँ पे, क्योंकि स्टॉक आपका ट्रेंड यहीं से ही निगेटिव आ चुका था 23 अगस्त से, और कंटिन्यू अभी सेल साइड की तरफ ही जा रहा है। यानी कि अगर आप इसके अंदर पुट के अंदर काम करना चाहते हैं लेके, तो पुट के अंदर भी काम कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं कि इसके अंदर आप चाहते हैं कि भाई ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट हमारे पास निकल के आ जाए, तो उसके लिए आप जाइए यहाँ पे charting.com पे। तो charting.com पे जाके करिए क्रिएट स्कैन पे क्लिक। क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पे लिखना है SCH। तो आप देखेंगे स्कार्फ ट्रेंड साइकिल आपके सामने आ गया, और इसमें आपको करना है ग्रेटर देन 90, यानी हमें से स्टॉक चाहिए जो भाई 90 से ऊपर हो, और उसके अलावा आपकी जो क्लोजिंग प्राइस है वो भी ग्रेटर देन होनी चाहिए EM में 20 से, यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 से हमें प्राइस ऊपर हो, ऐसे स्टॉक्स निकाल के बता दो भाई। और जिसने अभी क्रॉस किया हो स्टॉक, मतलब इसने स्कार्फ ट्रेंड ने 90 के ऊपर, ऐसे स्टॉक्स आपके निकल के आ जाएं। निफ्टी 500 के अंदर हमने रन किया, आप देख सकते हैं ये 4-5 स्टॉक निकल के आ रहे हैं, जिसमें एक है सन फार्मा, KPIT, मेट्रो ब्रांड्स, ये सब स्टॉक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। देख लीजिए एक बार लगा के। मान लीजिए हमने मेट्रो ब्रांड्स यहाँ पे लगा दिया और हमने इसका डेली टाइम फ्रेम दिया, तो देखिए क्रॉस ओवर आ रहा है, 20 के ऊपर है, यानी स्टॉक भागने के लिए तैयार है। अगर ये आपको हाई के ऊपर मिल जाता है, डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर बाय करके काम कर सकते हैं। यहाँ भी देखिए पहले भी बाय आया था और अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आया। उसके अलावा एस्कॉर्ट्स के अंदर भी इसी तरह का मूव बनते हुए जग दिख रहा है। देखते हैं एस्कॉर्ट्स के अंदर कैसा मूव आता हुआ नजर आता है। एस्कॉर्ट्स ये आ रहा है, एस्कॉर्ट्स कुबेता लिमिटेड, देख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए क्रॉसओवर की बिल्कुल तैयारी चल रही है, 20 डे के मूव एवरेज के ऊपर है, और पहले भी ऐसे मूव देखिए आए और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनता हुआ आपको नजर आया। तो इस तरह से आप चाहें तो इन स्टॉक्स के अंदर मूव कर सकते हैं। अगर आप इन स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम पे निकालना चाहते हैं, तो आपको बस इसको करना है वीकली, और इसको भी आपको कर देना है वीकली, और इससे भी आपको कर देना है वीकली, और आपको रन कर देना है। तो ये वीकली के स्टॉक्स भी आपके निकल के आ जाएंगे, जिसमें वेरॉक, CMS, SFL, सब स्टॉक्स आपके यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। जैसे वेरॉक को एक बार लगा के देख लेते हैं, VARROC, वेरॉक इंजीनियरिंग, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आ रहा है। इसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाएंगे, तो वीकली के अंदर भी देख सकते हैं क्रॉस ओवर की तैयारी है, 20 के ऊपर है, यानी कि आपको इसके क्रॉस ओवर के ऊपर आपको काम करना है और एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाना है। पास्ट में भी देख सकते हैं इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न हमको बना के दिया। इसी तरह से एक बहुत अच्छा स्टॉक जो भाग रहा था बीच में, जिसका मैं रोज एग्जाम्पल दे रहा हूँ, SKF इंडिया, देखिए वीकली के अंदर आपको यहीं से ही पाई बनता हुआ नजर आया। इसको डेली के अंदर करना है तो आप डेली के अंदर भी निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं डेली के अंदर हमें यहाँ से एंट्री मिली 3637 से, हमको यहाँ पे इसने बुक करवा दिया भाई 4799 पे, और देख सकते हैं उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, एंड देन उसके बाद ये अभी नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ऐसे स्टॉक्स भी आपके निकल के आ जाएंगे इस तरह के स्कैनर के थ्रू। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के साथ और हमारे चैनल के साथ में। चलिए फिर से मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।